हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई एंड नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जेईई मेंस का परसेंटाइल है, उससे आप अपना रैंक कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो परसेंटाइल से रैंक निकालने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या क्या डिफरेंस है। ये आपका परसेंटेज है और ये आपका परसेंटाइल है। तो परसेंटेज क्या होता है, मान लिया आपने का जो एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का है और आप उसमें 150 मार्क्स ले आए, तो आपका कितना परसेंटेज बनेगा। तो परसेंटेज क्या होता है कि जितना मार्क्स आप लेके आए हैं और बटे टोटल इंटू 100 अगर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आपका कितना 5 या 15 यानी 50% आपका हो जाएगा। जैसे कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरह से कैलकुलेट होता है। तो परसेंट में आपका तो बोर्ड एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो परसेंटाइल हम लोग निकालते हैं उसमें कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है, उसी से हम लोग का परसेंटाइल निकालता है। तो ये हमारा परसेंटेज हो गया कि अगर 300 मार्क्स में आपने 150 मार्क्स लेके आया तो आपका 50% मार्क्स हुआ। मान लेते हैं कि आपका 14 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका ही है और वो 150 है। तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो आपका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। तो ये आपका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे मायने ये रखता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने लेके आया है और उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने लेके आया है और उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे 150 मार्क्स सबसे ज़्यादा लेके आया है, तो इसका हमको 300 से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है 150 मार्क्स जो आया है, जो सबसे ज़्यादा है, वो आपका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि आप जो परसेंटाइल है उससे रैंक आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको रैंक निकालने के लिए परसेंटाइल क्या होगा, 100 मैक्सिमम आपका 100 होगा, यानी जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा वो 100 हो जाएगा, 100 परसेंटाइल। तो परसेंटाइल से रैंक निकालने के लिए आपका जो भी परसेंटाइल आया है, मान लेते हैं कि 97 परसेंटाइल आया है, 95 परसेंटाइल आया है, तो आपका जो भी परसेंटाइल आया होगा तो वो 100 में से आप उस परसेंटाइल को घटा लेंगे और जितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, यानी 14 लाख स्टूडेंट इस बार अपीयर हुए हैं, तो हम 14 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। तो 2020 आपका कट जाएगा। तो आपका कितना परसेंटाइल हो जाएगा, 100 माइनस P और इंटू 14,000। तो यानी 14,000 आपका 14,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट का 95 परसेंटाइल आया, 95 परसेंटाइल आया है, तो उसकी क्या रैंक होगी। तो उसकी रैंक ये हो जाएगी कि 100 माइनस 95 इंटू 14,000। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 95 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इंटू आपका 14,000, तो आपका ये 14,000 हो जाएगा। तो आपका क्या रैंक हो जाएगा, तो 14×5 = 70, यानी कि आपका 70,000 रैंक हो जाएगा। यानी कि अगर आपका परसेंटाइल 95 है तो आपका रैंक हो जाएगा 70,000। और अगर आपका रैंक मान लेते हैं कि 99 परसेंटाइल है, तो आपका क्या रैंक हो जाएगा, तो 1 इंटू 100 माइनस 99, 1 इंटू 14,000, यानी कि आपका जो रैंक हो जाएगा वो आपका 14,000 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग अपना रैंक कैसे निकाल सकते हैं। तो आपका जितना भी परसेंटाइल आया है उसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो भी परसेंटाइल आया है उसको 100 से घटाएंगे और जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उस एग्ज़ाम में उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो इससे आपका जो रैंक है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।